सुप्रभात बच्चों। इसके पहले हम लोगों ने पाठ क्या निराश हुआ जाए जिसके लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी, हम लोगों ने पेज नंबर 8 तक पढ़ा। वहां तक हम लोगों ने पढ़ा था बच्चों कि लेखक अपने परिवार के साथ यानी लेखक की पत्नी और उनके तीनों बच्चे बराबर बस में मुसाफरी करते हैं और एकाएक रास्ते में बस बिगड़ जाती है और कंडक्टर बस के ऊपर से अपनी साइकिल लेकर के वहां से वो चलता बना और लोगों के मन में संदेह का भाव पैदा होने लगा। हम लोगों ने वहां तक किया था। अब हम पढ़ेंगे पेज नंबर 9 पर। पेज नंबर 9 पर पहला पैराग्राफ देखते हैं कि बस में बैठे लोगों ने तरह तरह की बातें शुरू कर दी। कब की? जब बस बिगड़ गई और कंडक्टर वहां से साइकिल लेकर चला गया। किसी ने कहा यहाँ डकैती होती। डकैती यानी यहाँ पर लोग क्या करते हैं? लूटपाट करते हैं बराबर। 2 दिन पहले इसी तरह एक बस को लूट लिया गया था। ऐसा किसने कहा? बस में बैठे लोगों ने कहा। आपस में बात करने लगे कि 2-3 दिन पहले क्या हुआ है, यहाँ पर इसी तरह बस रुकी और लोगों ने लूटपाट मचा दिया। परिवार सहित अकेला मैं ही था। लेखक कह रहे हैं कि परिवार सहित, कि मैं ही अपने परिवार, पत्नी और बच्चों के साथ मैं अकेला ही था, बाकी ऐसे कोई वहां पर थे नहीं। परिवार के साथ सफर करने वाले और कोई नहीं बस में। बच्चे पानी पानी चिल्ला रहे हैं। किसके बच्चे? लेखक के बच्चे, कि बस वहां रुक गई है। छोटे बच्चे हैं। पानी का कहीं ठिकाना ना था। ऊपर से आदमियों का डर समा गया। कि लेखक बता रहे हैं कि पानी का वहां ठिकाना नहीं है। बच्चे पानी पानी चिल्ला रहे हैं, रो रहे हैं और ऊपर से क्या? आदमियों का डर बराबर डर समा गया। डर समा जाना मुहावरा है, डर जाना। लेखक क्यों डर गए बच्चों? जब लोगों ने आपस में बातचीत की कि 2 दिन पहले इसी तरह एक बस को लूट लिया गया, तो लेखक को भी डर मन में क्या समा गया। वो भयभीत हो गए, डर गए, क्योंकि उनके साथ उनकी पत्नी और बच्चे। ठिकाना का अर्थ होगा जगह। कुछ नौजवान ने युवा पीढ़ी ने ड्राइवर को पकड़कर मारने पीटने का हिसाब बनाया। जिस तरह आप लोग देखते हैं बराबर कि भाई आप लोग भी बस में आते हैं, कई बार आप लोग भी क्या धमाल करते हैं बस में। तो नौजवानों ने क्या किया? ड्राइवर, कंडक्टर तो चला गया साइकिल लेकर, अब बस में कौन है? ड्राइवर। बाकी जो बैठे हुए लोग हैं युवा पीढ़ी का, इनको मारने पीटने का हिसाब बनाया, यानी प्लानिंग करने लगे। ड्राइवर के चेहरे पर हवाइयां उड़ने लगी बराबर। मुहावरा है कि चेहरे पर हवाइयां उड़ना यानी चेहरा फीका पड़ जाना। जैसे ड्राइवर के कानों कान बात गई कि भाई ये लोग तो मारने पीटने की बात कर रहे हैं, तो ड्राइवर भी क्या हुआ? डर गया। किसे? इन नौजवानों से। लोगों ने उसे पकड़ लिया। किसे पकड़ा? ड्राइवर को। कहीं ये भाग गया तो फिर हम लोग क्यों पकड़ा? ड्राइवर भाग गया तो हमें पहुंचाएगा कौन सही स्थान पर। वह बड़े कातर ढंग से मेरी ओर देखने लगा और बोला। कातर ढंग यानी मुहावरा है भयभीत होकर के बराबर। परेशान, कातर होकर यानी भयभीत होकर किसकी तरफ देखने लगा? लेखक की तरफ। कौन देखने लगा? ड्राइवर देखने लगा और बोला, हम लोग बस का कोई उपाय कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? बस का कोई उपाय, कोई व्यवस्था कर रहे हैं। बचाइए, ये लोग मारेंगे। किसको कह रहा है?
लेखक को। कौन? ड्राइवर। कौन मारेंगे? नौजवान। परंतु यात्री इतने घबरा गए हैं कि वे मेरी बात सुनने को तैयार नहीं है। ड्राइवर कह रहा है कि सब इतने घबराए हुए हैं कि मैं उनको कुछ कहना भी चाह रहा हूँ, लेकिन मेरी बात सुनने के लिए तैयार नहीं है। कहने लगा, इसकी बातों में मत आइए, धोखा दे रहा है। कंडक्टर को पहले ही डाकुओं के यहाँ भेज दिया। किसने कहा ऐसा? जो बस में सवार लोग नौजवान हैं। जब उसने लेखक के साथ बात की कि मैं इनको समझा रहा हूँ, लेकिन ये लोग मेरी बात सुनने के लिए तैयार नहीं है, तो यात्रियों ने कहा कि हमें इसकी बात मत सुनिए, इसकी बातों मत आइए, ये क्या कर रहा है? हमको धोखा दे रहा है। और इसने कंडक्टर को पहले से भेज दिया। कहाँ भेज दिया? डाकुओं के पास जाओ। मैं भी बहुत भयभीत था। लेखक कह रहे हैं कि मैं भी क्या? डर गया, क्योंकि मैंने लोगों की बात सुनी तो मेरे अंदर भी क्या? डर पैदा होने लगा। पर ड्राइवर को किसी तरह मारपीट से बचाया कि मैंने लोगों को समझाया और ड्राइवर को बचा लिया। 1.5-2 घंटे बीत गए। मेरे बच्चे भोजन और पानी के लिए व्याकुल थे कि काफी समय बीत गया। कितने घंटे? 1.5-2 घंटे। सुनसान जगह में क्या बस बिगड़ी है और यात्री सब क्या वहां पर हैं। मेरी और मेरी पत्नी की हालत बुरी थी। लोगों ने ड्राइवर को मारा तो नहीं, पर उसे बस से उतारकर एक जगह घेर कर रखा। घेर करने कि ड्राइवर को बीच में बिठा दिया और चारों तरफ से लोग गोल में बैठ गए, जिससे ड्राइवर किसी भी तरह से भाग पाए नहीं। कोई भी दुर्घटना होती है, बराबर, दुर्घटना ने हादसा हम देखते हैं, जैसे ट्रक दुर्घटना या रेलवे दुर्घटना या बस दुर्घटना या गाड़ी दुर्घटना या रिक्शा, बराबर। तो पहले ड्राइवर को समाप्त कर देना उन्हें उचित जान पड़ा। ये कोई भी घटना घटित होती तो लोग क्या? ड्राइवर को पकड़कर मारना शुरू कर देते हैं, बराबर। लेकिन बात जानने की कभी कोशिश करते नहीं है कि गलती क्या है, गलती किसकी है। और फिर गिड़गिड़ाने का कोई विशेष असर नहीं पड़ा, बराबर। कौन गिड़गिड़ाने लगा? कि जिसके साथ जो घटनाएं घटित होती हैं, बराबर, वो व्यक्ति विनती करता, प्रार्थना करता, लेकिन उसकी बात का लोगों पर कोई असर पड़ता नहीं है। इसी समय क्या देखता हूँ कि एक खाली बस चली आ रही है और उसी पर हमारा बस कंडक्टर भी बैठा है। उसने आते ही कहा, अड्डे से अड्डे आने, बस अड्डे, बस डेपो जिसे कहते हैं, नई बस लाया हूँ। लेखक बता रहे हैं कि एकाएक ध्यान मेरे उस तरफ जाता है तो देखता हूँ कंडक्टर क्या लेके आ रहा है। कंडक्टर खाली बस लेकर के आ रहा है और बस में खुद बैठा हुआ है और बराबर बस में खुद वहां बैठा हुआ है कंडक्टर। लेखक आगे बता रहे हैं कि यहाँ पर कि फिर उसके बाद वो कहता है, कहाँ से बस लाया? बस अड्डे से बस ले आया, नई बस लेकर। इस पर बैठिए, वह बस चलाने लायक नहीं है। फिर मेरे पास एक लोटे में पानी और थोड़ा दूध लेकर आया और बोला, पंडित जी, बच्चों का रोना मुझसे देखा नहीं गया। वही दूध मिल गया, थोड़ा लेता आया। यात्रियों में फिर जान आई, सबने उसे धन्यवाद दिया। बराबर, किसको दिया? कंडक्टर को। ड्राइवर से माफी मांगी और 12 बजे से पहले ही सब लोग बस अड्डे पहुंच गए, यानी कि बस डेपो में सभी लोग पहुंच गए। यहाँ पर जो हम बस ड्राइवर और कंडक्टर के बारे में, बराबर, कि लोग बुराइयां कर रहे थे कि भाई वो डाकुओं को मिलने गया हुआ है, लेकिन हम देखते हैं उस बस कंडक्टर के अंदर कौन सा भाव है? सेवा का भाव है कि वो साइकिल लेके गया, चला करके बस डेपो में गया, बस डेपो से वहां से बस और लेखक के बच्चों के लिए क्या दूध और पानी लेकर आया, कि वहां कहने की जरूरत नहीं पड़ी। अभी भी क्या है? लोगों में मानवता और इंसानियत नाम की वस्तु है। अब
और फिर जैसे ही बस कंडक्टर आता है तो लोगों ने क्या माफी मांगी, किससे? ड्राइवर से। लेखा आगे कह रहे, कैसे कहूं कि मनुष्यता एकदम समाप्त हो गई है, कि मैं कैसे कह दूं कि मनुष्यता, इंसानियत, दया भाव, प्रेम नहीं है। कितना ही परिवर्तनशील हो जाए फिर भी अभी भी हमारे भारत देश में हमें इंसानियत नाम की वस्तु देखने को मिलती है। दया, प्रेम, ईमानदारी, सच्चाई, एक दूसरे की पीड़ा दर्द को समझना। कैसे कहूं कि लोगों में दया माया रही नहीं गई है। मैं कैसे कह दूं कि लोगों में दया माया, दया प्रेम नहीं है। जीवन में ना जाने कितनी ऐसी घटनाएं हुई जिन्हें मैं भूल नहीं सकता। लेखक कह रहे हैं कि मेरे जीवन में ऐसी अनेक घटनाएं हुई हैं, उसे मैं भुला सकता नहीं हूँ। लेखक दूसरी पंक्ति में बता रहे हैं कि मैं ठगा भी गया हूँ। क्या हुआ हूँ? ठगा गया। कि मेरे साथ लोगों ने छल कपट भी किया, धोखा भी खाया हूँ। बराबर। परंतु बहुत कम स्थलों पर विश्वासघात नाम की चीज मिलती है। कि बहुत कम जगहों पर विश्वासघात कि धोखा नाम की चीज मिलती है। कुछ जगह ऐसे जहां मुझे धोखा नहीं मिला, लेकिन मैं ठगा भी गया और धोखा भी खाया हूँ। केवल उन्हीं बातों का हिसाब रखो जिनमें धोखा खाया है। बराबर। जहां धोखा मिला है वही थोड़ा बहुत रखो, बाकी छोटी छोटी बातों के ध्यान में रखने की जरूरत नहीं है। जो जीवन कष्टकर हो जाए, बराबर, कि हम पुरानी बातों को अपने पास रखते हैं, उसे याद करते, उससे हमें क्या मिलता है? वो पुरानी बातें हमें दर्द और पीड़ाएं ही देती और कुछ देती नहीं है। परंतु ऐसी घटनाएं भी बहुत कम नहीं है कि जीवन में ऐसी घटनाएं घटित होती जो कष्ट और पीड़ाएं देती, वो कम नहीं होती, बहुत होती है। ना चाहकर भी वो याद आने लग जाती है। जब लोगों ने अकारण सहायता की है, बराबर, कि लोगों ने अकारण, बिना कारणवश भी क्या करते हैं? एक दूसरे की मदद करते हैं। निराश मन को ढाढ़स दिया है। बराबर। ढाढ़स ने आश्वासन दिया है मन को। कई बार जब हम निराश हो जाते हैं तो लोग हमें क्या करते हैं? आश्वासन देते हैं, कोई बात नहीं, हम तुम्हारे साथ है ना। बराबर। उतने से क्या होता है? हम लोगों में हिम्मत आ जाती है। यहाँ पर लिखा है, बराबर, किसने लिखा है? कविवर रविन्द्रनाथ ठाकुर ने अपने एक प्रार्थना गीत में भगवान से प्रार्थना की है। बराबर। उनकी रचना है प्रार्थना गीत, उसमें उन्होंने भगवान से विनती की है संसार में केवल नुकसान उठाना पड़े। अगर संसार में, बराबर, अगर मैं संसारिक जीवन में हूँ, अगर मुझे नुकसान उठाना पड़े तो भी क्या मैं उठाने के लिए तैयार हूँ। धोखा भी खाना पड़े तो भी वो चलेगा। तो ऐसे अवसरों पर भी हे प्रभु मुझे ऐसी शक्ति दो कि मैं तुम्हारे ऊपर संदेह ना करूं। संदेह आने शक, बराबर, कि ऐसी मुसीबत आए तो उन मुसीबतों का क्या? प्रभु सहन करने की ताकत देना। कभी भी मैं आप पर उंगली ना उठा सकूं। अब अंतिम पैराग्राफ यहाँ पर लेकर बता रहे हैं कि मनुष्य की बनाई विधियां गलत नतीजे तक पहुंच रही हैं। कि मनुष्य सब कुछ बनाता है। क्या बनाता है? तय तरीका, बराबर। उस तय तरीकों का मनुष्य खुद ही बनाता है, लेकिन मनुष्य उसे सही तरीके से उसका उपयोग करता नहीं है। तो इन्हें बदलना होगा। जो मनुष्य विधियां, नियम, रूल्स, कानून बनाते हैं, बराबर, और फिर क्या, अगर योग्य साबित नहीं होता तो उसे बदल देना चाहिए। आए दिन इन्हें बदला ही जा रहा है। जब देखो तब 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने, बराबर, क्या नियम, कायदे, कानून बदलते चले जा रहे हैं। लेकिन अब भी आशा की ज्योत बुझी नहीं है। आशा ने उम्मीद, ज्योति बुझना ने मरना। कि भी अभी भी क्या है? मन में, लोगों के मन में क्या है?
आशा की ज्योति जलाए हुए हैं। अभी आशाएं मरी नहीं है। महान भारत वर्ष को पाने की संभावना बनी हुई है और बनी रहेगी कि हमारा भारत देश क्या है, महान है और वो महान रहेगा। बराबर। हमारे भारत देश में भी भले ही झूठ, फरेबी, चोरी, बेईमानी दिन प्रतिदिन लोग क्या है, फल फूल रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन फिर भी क्या है, लोगों के अंदर ईमानदारी, सच्चाई भरी पड़ी हुई है। अभी भी मानवतापूर्ण व्यवहार को देखकर लेखक को लगता है कि मनुष्यता अभी भी समाप्त नहीं हुई है। क्या नहीं समाप्त हुई है? मनुष्यता ने इंसानियत। अभी भी लोगों में क्या, दया प्रेम का भाव है। तो बच्चों, आज हमारा यहाँ पेज नंबर 9 हमारे पाठ की चर्चा समाप्त हुई। कौन से पाठ? क्या निराश हुआ जाए। और इस पेज नंबर 9 के मैं आपको शब्दार्थ और मुहावरे लिखकर भेजूंगी, तो आप उसे अपनी कॉपी में सुंदर अक्षरों में लिखना है। धन्यवाद। और आने वाले समय में इस पाठ के प्रश्नों की चर्चा करेंगे।